स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पहला अध्याय सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए आरंभ करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाते अन्य से अलग है। यह बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते होंगे। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में दिखाई नहीं दे पाती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकीली होती हैं, ये खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब कि निकालते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। पृथ्वी के समीप सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सूर्य। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च की, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई की। चरण 1, कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें और कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छिद्र कर दें। अब कागज में छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह कर इस टॉर्च को लेकर जाएं और दूर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियां बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। अब दीवार पर प्रकाश की अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को हम आसमान में देखते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें और प्रकाश की सभी बिंदुएं लगभग अदृश्य हो जाएंगी। आप इससे तुलना कर सकते हैं कि दिन के समय हमें ये तारे दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तीव्रता के कारण ये हमें नहीं दिखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन ये हमसे बहुत दूर है, इस कारण वे हमें दिखते नहीं हैं और इसी कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है, जैसे कि सप्तऋषि, 7 ऋषियों वाला समूह। यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल में आर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि आपको आसमान में और अत्यधिक तारे, ग्रहों और नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा का बताता है। उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, जो उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 को देखते हैं। यह सप्तऋषि मंडल है, ये वाला जो है 7 तारों का समूह।
ठीक उसके जो नीचे वाले दो हैं उसके सामने कौन होता है, ध्रुव तारा होता है। जैसा कि हमने चित्र 1.1 में देखा, ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे, और उत्तर दिशा का तारा कौन सा तारा कहलाता है, ध्रुव तारा कहलाता है। ठीक है, हमने चित्र देखा कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतिक तारों को आपस में मिलाया जाए और उन्हें काल्पनिक रेखा से खींचा जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ध्रुव तारे की ओर इंगित दिशा मिल जाएगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई का शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाली। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है, प्लेनेट है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यह हम देख सकते हैं। ठीक है, सूर्य से सबसे नज़दीकी कौन है, सूर्य के सबसे नज़दीकी मरकरी, उसके बाद मरकरी मतलब बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, फिर क्षुद्र ग्रह पट्टी है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। ठीक है, सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह व उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से देखते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने में आसानी तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नट्स। सबका पहला शब्द लेना है। एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए होते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। गी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया मतलब लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। लॉजी पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री पृथ्वी का मापन, आइडिया पृथ्वी के आकार का अनुरूप। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्र लगाते हैं। ठीक है, यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा है, सबसे नज़दीकी ग्रह है। वह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो 2003 UB 313
सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं, डार्क प्लेनेट कहते हैं। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सूर्य सबसे दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, यही कारण है इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है न ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पर पानी व वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसमें 2/3 भाग में जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीकी है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब हम पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह, एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, ये एक कृत्रिम उपग्रह होता है। यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया होता है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष पर उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पे भी चक्कर पूरा कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, जो हम चित्र में देख सकते हैं, तारों और ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह का ही भाग होता है जो बहुत पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी गिर जाता है। इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैले हुए चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाओं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। वह ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा या मिल्की वे का भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और लाखों आकाशगंगाओं मौजूद हैं। चित्र मैंने दिखाया है। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा, आकाशगंगा में सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर हम। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं।
प्रश्न नंबर 1 है, ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है? बिना रोशनी वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है और ग्रहों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, जैसे कि पृथ्वी, मंगल, शनि इत्यादि। खगोलीय पिंड जो रात में चमकते हैं उन्हें तारा कहा जाता है। इन वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल को हम एक और परिवार भी कहते हैं, इसका मुख्य सूर्य होता है। प्रश्न नंबर 3 है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। हमें पता है कि सबसे पहले कौन आएगा? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत इसलिए कहा जाता है, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी पर ना तो ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है। यहाँ हमारे जीवन जीने के लिए वायु और जल भी उपस्थित है। प्रश्न नंबर 5 है, हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग क्यों दिखाई दे पाता है? चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। वह इतने ही समय में अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करता है। इसी वजह से हमें चंद्रमा का हमेशा एक भाग ही दिखाई देता है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड बहुत ही विशाल और अकाल्पनिक है, जिसमें चांद, तारे, सूर्य, ग्रह, आकाशगंगाएं मिली हुई हैं और हमारे साथ सब यह ब्रह्मांड का हिस्सा है। सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल व बृहस्पति के बीच। खाली स्थान भरें। खालिस्तान का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का परिणाम निर्माण करता है उससे क्या कहते हैं? तो इसमें क्या आ जाएगा? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, ठीक है, उसे तारामंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। पृथ्वी से सबसे करीबी कौन सा है? चंद्रमा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी क्या नहीं होती? ऊष्मा व प्रकाश। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम इस प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।